पहाड़ों से उतरता हुआ ऐसा जल सैलाब जिसने रास्ते निगल लिए, पुल उखाड़ डाले, घर बहा दिए और चंद मिनटों में पूरे इलाके की पहचान बदल कर रख दी। जहां कल तक बस्तियां आबाद थी, आज वहां पानी है, मलबा है और सन्नाटा पसरा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर उन परिवारों की है हुसैन, जिनके सामने देखते ही देखते उनकी पूरी गृहस्थी बह गई। किसी की रोजी रोटी, किसी का अपना बिछड़ गया। इस तबाही की मार में सिर्फ नेपाल तक ही ये तबाही नहीं रुकी। नेपाल से उतरने वाली नदियों के साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई निचले इलाकों में भी चिंता बढ़ गई। यानी कि एक झटके में मीनाक्षी लाखों जिंदगी मुसीबत के घेरे में आ गई है। कहीं घर बचाने की जद्दोजहद है, कहीं सुरक्षित जगह पहुंचने की है, तो कहीं खेत पशु सामान बचाने की है। लेकिन पानी उतरने के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं होगी। बिल्कुल अमित, क्योंकि बाढ़ अपने पीछे कीचड़, सीवेज, सड़ा खाना और जगह जगह जमा पानी छोड़ती है। यहीं से शुरू होता है सेहत पर दूसरा हमला। अब देखिए, दूषित पानी की वजह से पानी में रह के पानी के बगैर होना, इसी को कहते हैं दूषित पानी। हर तरफ है। अब इसकी वजह से डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन, गंदगी से स्किन और आंखों की परेशानी, जमा पानी की वजह से मच्छर पैदा होंगे, ये अलग खतरा है। चोट घाव में संक्रमण का डर, बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल में पड़ सकते हैं। और चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मॉनसून में लोग पहले से ही वायरल, बैक्टीरियल और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। घर घर खांसी, बुखार, बदन में होने वाला दर्द, ऊपर से बाढ़ के बाद दूषित पानी और संक्रमण का खतरा, यानी शरीर पर डबल अटैक। ऐसे वक्त में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि साफ पानी, सही खाना, सफाई, आराम और मजबूत इम्यूनिटी की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। लेकिन तबाही कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी को फिर से खड़ा होना ही पड़ता है और उसके लिए शरीर से पहले मन को मजबूत करना जरूरी है। तो इस मुश्किल वक्त में हौसला कैसे संभाले, योग से मनोबल को कैसे मजबूत करें और आयुर्वेदिक घरेलू उपाय से संक्रमित होने से कैसे बचें, ये सब कुछ जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। सबको हमारे साथ सुबह सुबह योग शुरू कर देना चाहिए। चलो खड़े हो जाओ सब और देखो, चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, ये वृक्षासन सब कर सकते हैं। इतना भी ना हो तो ताड़ासन तो सबसे हो जाता, यहाँ से शुरू ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार। तो इतना तो सबसे हो ही जाता है, तो इतना तो सब करें और सब अपने घरों में एडवांस में ला करके रख ले। दिव्य धारा, पतंजलि बाग, ब्रोरकोम कंठामृत, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, पहले से ही स्वासारी अवलेह, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, अणु तेल, ज्वरनाशक या महासुदर्शन या फीवोग्रिड। फीवोग्रिड गिलोय घरवटी, देखो सामान्य बुखार तो गिलोय घरवटी से या गिलोय के काढ़े से दूर हो जाता है। गिलोय, तुलसी, थोड़ा लौंग, काली मिर्च, इसका काढ़ा बना करके ही सामान्य बुखार दूर हो जाता है। सामान्य कफ, कोल्ड, दिव्य पेय। दिव्य पेय जो है ना, बड़ा जबरदस्त है। ये जड़ी बूटियों की चाय है और इसको अच्छे से उबाल करके थोड़ा सा एक चुटकी सेंधा नमक और इसमें नींबू डाल करके पी लें, एकदम से सामान्य बुखार तो इसी से दूर हो जाता है। फिर ज्वरनाशक क्वाथ भी देते हैं, ज्वरनाशक वटी, और जैसे मैंने कहा महासुदर्शन घरवटी, फीवोग्रिड, गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली, गिलोय घरवटी, ये सामान्य रूप से सबके घरों में होनी ही चाहिए। और फिर देखो ये स्वामी जी, आप सामान्य बात कह रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है इतनी असामान्य हो चुकी है, परिस्थितियां हाथों से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने भी रख रही हूँ और दर्शकों के सामने भी। स्वामी जी, नेपाल में जल प्रलय की ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। किसी ने अपना घर खो दिया है, किसी ने अपनी रोजी रोटी खो दी है, किसी ने अपनों को खो दिया है। ऐसी आपदा के बाद इंसान बाहर से बच भी जाए, लेकिन अंदर से वो टूट जाता है। मन को संभालना तन को संभालने से पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्वामी जी, ये भीषण तबाही ये भी सामान्य नहीं है। जिस तरीके की ये प्रलय आया है, जिस तरीके का जल प्रपात हुआ है, ये जल प्रलय
और इसमें बहुतों की जिंदगियां ही खत्म होगी हमेशा हमेशा के। सैलाब इतना कुछ बहा के लेके चला गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई इसमें। मुझे कल ही पता लगा, हमारे श्रद्धे जग्गी वासुदेव जी, आपने नाम सुना होगा, ईशा फाउंडेशन वाले, वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। और भी बहुत से लोगों के बारे में मैंने तो जैसे ही पता किया तो फिर धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो गए। उनके साथ एक पूरा का पूरा ग्रुप था, अभी उसका पता ही नहीं लगा। यानी बड़ा समूह था, लगभग कितने 600 लोगों के आसपास का, तो उसमें लगभग शताधिक लोगों का पता ही नहीं कि वो गए कहाँ। तो ये तो बहुत ही खतरनाक जल प्रलय, एक पूरा सैलाब ऐसा आया कि उसमें बहुतों की जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। तो एक तरफ तो ये मौसम की दुश्वारियां, और ये जो इस तरह की जल प्रलय जैसी स्थितियां बनती है ना, पूरी जिंदगी की मेहनत, आपका आशियाना, आपका घर, आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, जो भी कुछ आपने 25-50 साल मेहनत करके खड़ा किया था, वो सब तबाह हो गया। लेकिन चलो, जीवन है तो और कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जिंदगियां खत्म हो गई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनको अपनी शरणागति प्रदान करे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना, न भूलने वाला दर्द, ऐसी पीड़ा और ऐसा कष्ट दे जाता है ये सब, कि व्यक्ति को अपनों के बिछोड़ने की जो वेदना होती है ना, हर समय फिर उनकी आंखों में, दिल में, दिमाग में वही दर्द इतना बस जाता है कि उससे उभरने में फिर व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं। और कई बार तो जिंदगी भर के लिए व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। लेकिन हारने से बात नहीं बनेगी, हमें हिम्मत रखनी, और वो हौसला हम रोज देते हैं कि भाई जिंदगी में हर कदम पर संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, कुछ भी हो सकता है। भगवान राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था, वनवास हो गया। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनको सारी दुनिया पूजती थी, उनको भी मथुरा वृंदावन छोड़ करके जाना पड़ा, द्वारिका नई नगरी बसानी पड़ी, और फिर भी यदुवंश का विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार जो है ऐसे हालात बन जाते हैं, ये ऐसे जो, और आज भी देश में भी एक तो ये मौसम की दुश्वारियां, और फिर सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा, जाति वर्ग समुदाय और मत पंथों मजहबों के नाम पर एक दूसरे से घृणा, नफरत, पता नहीं क्या एक माहौल ही कुछ स्वामी जी अजीब गरीब सा बन गया। ये सब देख करके भी मतलब बहुत भयावह लगता है सब।